आप सभी की करते ध्वनि के बीच महामहिमोत्तर जम्मू कश्मीर भारतीय श्रीमान संघ बंद पर आप सबके समक्ष सभागार में उपस्थित उपराज्यपाल का स्वागत किया जा रहा है। परंपरा अनुसार माननीय उपराज्यपाल जी की दस्तारबंदी के लिए स्वामी कुमार जी श्री परंपराओं का संपूर्णतः सम्मान करते हुए माननीय उपराज्यपाल निर्देश में श्रुति कौर, चारुल भारती, आकांक्षा, शांति रणधीर, साध्वी रणधीर और निशिता भारती। दीप ज्योति जनार्दन दीपो प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। गीता के अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हैं समीर जी, सांची रणधीर, सानवी रणधीर, ऋषिता भट्ट, रथिक रैना, मोक्ष रैना, प्रणय की स्थापना की। भट्ट और रोहित भट्ट, जिनका नाम आप सब जानते ही हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर 300 से अधिक नुक्कड़ नाटक, 12 फुल लेंथ प्लेस के साथ कश्मीरी राहना दी जा रही है। धर्मगुरु स्वामी बबलू आपके समक्ष सरस्वती वंदना जो प्रस्तुत की गई, इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए गिरिजा जी और उनकी टीम गीता पाठ में आपके समक्ष जो बच्चे यहाँ प्रस्तुति दे रहे थे, समीर जी की अगुवाई में समीर जी और उनकी टीम समारोह मेरा या कुछ लोगों का नहीं है। स्वागत सत्कार और अभिवादन का समारोह भी मैं इसे नहीं मानता। ये जन जन का अभिनंदन समारोह हम कह सकते हैं इसे। और अच्छा करना द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इस सभागार में उपस्थित हर एक भाई बहन और इस सभागार के बाहर भी जो लोग समन्वय, सौहार्द और समाज की संपन्नता के लिए श्रद्धा से जुटे, ये उन सबका अभिनंदन समारोह। एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सभी सदस्यों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साथियों के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ।
मुझे प्रसन्नता है कि लोग देश के उज्जवल भविष्य के लिए नई प्रतिबद्धता से काम करने के लिए तत्पर है। कश्मीर प्रशासन उनकी रचनात्मकता, बड़ी मेहनत, उनके समर्पण को व्यक्तिगत सशक्तिकरण के में सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो आपकी विरासत रही है उसको केवल संरक्षित न करे बल्कि उस पर गर्व भी करे और उसको आगे भी बढ़ावे, ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि राष्ट्र के गौरव की इस शारदा पीठ को लंबे समय तक कठिन समय से गुजरना पड़ा। ऐसी भयावह प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना, भेदभाव के आघातों को सहना, उनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। 3 दशकों तक मानवीय गरिमा, मानवतावादी आदर्श और सामाजिक न्याय, इन सब चीजों को चोट पहुंची है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थिति में काफी बदलाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति के फैसले, जो लोग हाशिए पर थे, ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण जागृत हुई है। जड़ से नस्तानाबूद करना ये भारत सरकार की प्राथमिकता है और मैं कई बार कहता हूं कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति स्थापित की जाती है और सरकार उसी नीति पर चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के स्नेह से भी और सरकार की नीतियों के कारण आने वाले दिनों में ये स्थिति अवश्य पैदा होगी जहाँ जो जैसे चाहे वो रह सके। शिव सूत्र की जब रचना हुई थी, इसमें चित्तम मंत्र चैतन्य मान्य की शिक्षा दी थी। समाज के विभिन्न पंथों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया था। पुनः इस भाव के लिए मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इकोसिस्टम में बचे कुचे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको चिन्हित किया गया है। काफी लोग अपनी जगह पर पहुंच गए। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी जांच नहीं हुई, कुछ की जांच शुरू हुई है, कुछ बची है, उनके लिए भी साक्ष्य जुटाया जा रहा है। उनकी भी जांच जरूर की जाएगी और मैं कहना चाहता हूं कि समाज दृढ़ निश्चित कर ले। ये 15-20 लोग इतनी बड़ी संख्या का क्या कर सकते? समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लाखों नागरिकों की ताकत ये 10-20 लोगों पर जरूर भारी पड़ेगी। प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, उनका निर्वहन बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ रहना है, चुनाव करा करके ही जाना, उसके पहले जाना नहीं। जब तक रहना है तब तक ठीक से रहना है, किसी के दबाव में नहीं झुकना है और किसी कमजोर की बात जरूर सुनना है। सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन आवे, उसके चेहरे पर खुशी आवे, इसके लिए हर प्रयास करना है। आम आदमी के सपने पूरे हों, उनकी आकांक्षाओं को सफलता के नए शिखर मिले, उनके सामर्थ्य को नया बल मिले, ताकि वो भी विकसित भारत की यात्रा में अपना योगदान दे सके। प्रशासन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए आम आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की हर कोशिश कर रही है। हजारों लोगों में ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आप जैसे लोग सुरक्षित रहें और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स और आतंकवाद के इकोसिस्टम की कमर पूरी तरह से टूट जाए, ये हर कोशिश की जाएगी। जो आपने कहा है, करके क्या बताऊं, मोटे तौर पर उन कामों को कर दिया गया है। आवास मैंने जो सरकारी तंत्र का बताया, भारत सरकार का गृह मंत्रालय कमिटेड है, क्योंकि जो घर नए बने हैं वहाँ सुरक्षा के भी माकूल प्रबंध हो। कुछ लिख के जाता है वहाँ से, कुछ लिख के आता है, लेकिन अब फाइनली वो टुल्लू साहब
जो सहूलियत दिया है तो पैसा आ जाएगा तो बाउंड्री और बाकी चीज़ें भी आवास आपके जल्दी से जल्दी बन जाए। इनको परिणाम तक पहुंचाना मैं जरूर आपको बता दूँगा। तो जिस दिन आप तय करेंगे 26 जनवरी के बाद रखिएगा, फरवरी में ये जो काम थे वो भी पूरे कर दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं, किस विषय पे रखा गया है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आज यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए। हाँ, तो ये हमारा एक अभिनंदन प्रोग्राम है, एक आभार प्रकट कर रहे हैं पूरे कम्युनिटी की तरफ से और पूरे ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से। ये एक आभार है, ये एक अभिनंदन प्रोग्राम है पूरे यूटीआरबी को, एक ग्रेटिट्यूड टुवर्ड जितने भी हमारे काम थे वो कुछ हल हो गए और कुछ जो हल होने वाले जिनका मेमोरेंडम हम लोगों ने सबमिट किया, जैसे हमारे कुछ प्रमोशंस अभी फंक्शनल प्रमोशन जो रुकी हुई है अभी वो, और कुछ जितने भी हमारे अभी कुछ जो अनफिल्ड पोस्ट्स हैं उनके बारे में वो निकल जाए। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया आज अपने थिएटर में, तो पहले भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ। जब आपने उनके साथ मेमोरेंडम रखे, काफ़ी सारे ओवरेज की बात भी की गई उसमें, और वापसी की बात भी की गई, उसमें क्या कुछ निकला और आज क्या कुछ नई चीज़ें उनके आगे रखी? बस उसी चीज़ का बेसिकली कंटिन्यूएशन का प्रोग्राम है ये, क्योंकि जो चीज़ें उन लोगों ने कही है, जिन चीज़ों का उन लोगों ने संज्ञान लिया है, उन्हीं का हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। फॉलोअप ले रहे हैं। तो क्या लगता है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आज यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली दे आर पॉजिटिव बेसिकली। देखिए ना, जो उन्होंने जेस्चर दिखा दिया या जंक्चर दिखा दिया अभी तक, तो मुझे लगता है कि पूरे समुदाय को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचना चाहिए, एक समुदाय को आगे आना चाहिए। हम लोग खाली एक काम करते हैं, ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर का एक ही काम है, वी आर ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, थैंक यू। सुपाया जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। ये अभिनंदन समारोह है। कश्मीरी पंडित समुदाय जो हमारा समुदाय है, उसके लिए किसी ने भी जो कार्य किया है, प्रयत्न किया है, सबसे पहले राज्य में सबसे बड़ा राजग होता है, मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट उसमें सबसे फॉरमोस्ट है। सो हम एक ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, दैट दे आर वर्किंग सीरियसली फॉर अस, फॉर आवर इश्यूज, एज वेल एज दिस अभिनंदन समारोह इट्स ऑल्सो फॉर द पीपल who have devoted their energies and done some betterment for the community। उसमें इस समाज के, कश्मीरी पंडित समाज के कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिनका आज यहाँ पर अभिनंदन फेलिसिटेशन होगा। सो इट्स अ स्टेप वे फॉरवर्ड, बीइंग एक्टिव, बीइंग प्रोएक्टिव। एक मेजर है, एक मैसेज है कि वी शुड गैल्वेनाइज द सोसाइटी सो दैट द पंडित कम्युनिटी कम्स फॉर्थ, as well as seeking the rights, they can also be respectful for the duties which they should do. So this is a community measure, so that community comes forth and does play their role for the betterment of society and for the national development. अभिनंदन समारोह आज आपने यहाँ पर रखा है, तो जैसे कि एलजी साहब की बात करें आप। मैं तो कहता हूँ कि जब से हमारे मेमोरेंडम में एलजी साहब के पास गए हैं, आई विल बी स्पेसिफिक अबाउट द पीएम पैकेज एंड रिजर्व कैटेगरीज वर्किंग इन वैली, most of the things have been sorted out and we are very thankful to the government. They are working very effortlessly to sort out each and every problem on individual basis even. अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमी है, they are not keeping any stone unturned for it. So बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, और एज ए सोसाइटी हमें भी अपनी ओर से प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, एक ग्रेटिट्यूड देना ज़रूरी है। इसी से एक सोसाइटी अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है और आगे चलती है। विस्थापित कश्मीर से ये पूरे भारत सरकार से उसके साथ बात है, हमें से जो भी व्यक्ति एक आशा रखता है कि जो टनल है, टनल के पार उजाला होगा, उसके लिए वी आर ऑलवेज होपफुल दैट गवर्नमेंट विल डू टेक एवरी मेजर फॉर फुलफिलिंग आवर डिमांड्स एंड वी शुड द डे विल नॉट बी फार दैट पीपल who wish to come to their motherland to live in Mata Vitasta, they should live in peace there and they will get the inroads done. That is very positive from government and from us as well. We have to be very proactive for that. We have to be optimistic. हमें भी अपनी ओर से पहल करनी चाहिए, हमें भी अपना साझा रखना चाहिए। अभिनंदन समारोह इसी का एक उपलक्ष्य है कि कम्युनिटी थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी सी गैल्वेनाइज हो जाए, हम भी आगे बढ़े, सरकार भी हमारे लिए कार्यरत रहे। इस तरह से ही सब कुछ काम होते हैं। इट इज़ अ intervention of everybody along. So we are very hopeful and very positive for things to come to the positive conclusion. We should be there. Thank you.